जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। जिंदगी में कृष्ण क्या आए, जिंदगी तो कृष्णमय हो गई। जिंदगी में कृष्ण क्या आए, जिंदगी तो कृष्णमय हो गई। एक बार कृष्ण को अपना क्या माना, जिंदगी तो हमेशा के लिए आनंदमय हो गई। जिंदगी तो हमेशा के लिए आनंदमय हो गई। दोस्तों, जिसके जीवन में कृष्ण आते हैं उनकी जिंदगी में आनंद का आना निश्चित है। लेकिन कृष्ण हमारे जीवन में आते नहीं, वो तो पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये जिंदगी जो हमें मिली है, ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं, ये उन्हीं की तो मेहरबानी है। बस हम ये भूल जाते हैं। हम अपने आप में इतने दंग रह जाते हैं कि कृष्ण हमें याद ही नहीं रहते। जिन्होंने ये जिंदगी दी है उसी को हम भूल जाते हैं। कृष्ण की याद तो तब आती है जब हमारा सब कुछ छीना जाता है, दुख दर्द और मुश्किलें पैदा हो जाती है। मगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो समझ लेना, कृष्ण खुद आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण भली भांति जानते हैं उनके भक्त से कुछ लिया नहीं जाता तब तक उनका भक्त उनके आसपास भी नहीं भटकता। तो दुख आए तो घबराइए नहीं, ये मान के चलिए कि कृष्ण का ही ये एक छलावा है जो भक्त के मिलन के लिए रचाया है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का बड़ा ही अनमोल संदेश आपके लिए लेके आई हूँ। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको आपका रास्ता भी नजर आएगा। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे क्यों घबराता है, क्यों इतना परेशान होता है, दुखों से क्यों भागता है और अपने आंसू आखिर क्यों निकालता है। बिना मांगे दुख दर्द नहीं मिलाना तुझे, वैसे ही बिना मांगे सुख और आनंद भी तुझे प्राप्त होगा। बस जरा सब्र तो कर और तेरे इस कान्हा पे भरोसा तो रख। जो तेरे पास है उससे भी तो खुश रहना सीख। अरे जो आज तेरे पास है उसके लिए तूने कभी मन्नतें मांगी थी, ये तो क्यों भूल जाता है। या फिर तेरी फितरत ही ऐसी है, जो तुझे मिल जाता है वो आम हो जाता है और तेरे लिए बस वही खास होता है जो काश में रहता है। अरे सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह जाता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि तू जो मांगे वही तुझे मिले। आगे जाके तेरे लिए अच्छा साबित हो वही मैं तुझे देता हूँ। जो तू मांगता है उससे तेरा भविष्य आगे जाके बर्बाद भी हो सकता है, और ये तू नहीं जानता क्योंकि तू भविष्य नहीं देख सकता। लेकिन मैं मेरे भक्तों का भविष्य भली भांति जानता हूँ। इसीलिए अगर आज तेरे जिंदगी में कुछ बातें बिगड़ रही है तो वो भी इसीलिए ताकि आगे जाके तेरी जिंदगी संवर सके। इसीलिए मुझ पे संदेह ना कर, बस मुझ पे भरोसा रख। और एक बात हमेशा याद रख, अरे तुझे सब कुछ नहीं मिलता इसीलिए तो तू मुझसे मिलता है। तुझे सब कुछ नहीं मिलता इसीलिए तू मुझसे आके मिलता है। अरे जैसे भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से ही होती है। जब तक दुख जिंदगी में नहीं आता, प्रभु की कीमत तुम समझ नहीं पाते। तेरे सारे दुख भी हो जाएंगे आधे, बस तू जप के तो देख, कृष्ण राधे कृष्ण राधे। एक बात हमेशा याद रख, प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। और मैं मेरे भक्तों से अधिक प्रेम करता हूँ, इसीलिए तेरी फिक्र मुझे सबसे ज्यादा होती है। अरे एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ तू ये सोचकर रोएगा कि आखिर ऐसा तुझे क्या पाना था जिसके लिए तूने खुद को खो दिया था। आखिर तुझे ऐसा क्या पाना था जिसके लिए तूने खुद को खो दिया था। और तब तेरे पास वक्त नहीं रहेगा, इसीलिए वक्त रहते संभल जा और मुझे पहचान, मुझे आवाज दे और सदा के लिए मेरा हो जाओ। उससे ज्यादा परम आनंद तुझे कभी महसूस नहीं होगा। अरे मैं यानी कि तेरा ये कृष्ण तुझसे कहता है कि तेरा भी समय आएगा और बहुत जोरदार आएगा। तू चिंता मत कर, बस मुझ पर विश्वास रख। मैं जानता हूँ
कि तुमने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मान तेरे सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस तू विश्वास रख मुझ पर और आत्मविश्वास रख खुद पर। हार जाना गलत कभी नहीं होता है, लेकिन हार मान लेना गलत होता है, क्योंकि पूर्ण विराम लगने से वाक्य का केवल अंत नहीं होता, एक नए वाक्य की शुरुआत भी हो सकती है, और यही तू भूल जाता है। बिगड़े हुए हालातों की तस्वीर बदल जाती है और मेरा हाथ थामने वाले भक्तों की तकदीर बदल जाती है। मेरा हाथ थामने वाले भक्तों की तकदीर बदल जाती है। मैं ही तेरी आस हूँ, मैं ही तेरी सांस हूँ, फिर भी तू क्यों दुखी है? मैं तो हर पल तेरे आसपास हूँ, मैं तो हर पल तेरे आसपास हूँ। इसीलिए मुझे और मेरी मौजूदगी को पहचान। भक्ति का आरंभ जीवन में तू जहाँ से भी करेगा, वहां से तेरा ये गोविंद तेरी भक्ति को स्वीकार करेगा। देख, जब तू मुझे तेरे जिंदगी में सही स्थान सही समय पर देगा, तो बाकी चीजें अपने आप सही स्थान पर पहुंच जाएगी। अरे, बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी कृष्ण के साथ राधा का नाम लेने से कृपा बरसती है। और तुझे मेरी कृपा चाहिए तो कृष्ण के साथ राधा को भी जपना सीख, कृष्ण के साथ राधा को भी जपना सीख। रिश्ता तेरे कृष्ण से कुछ ऐसा निभा दो, रिश्ता तेरे इस कृष्ण से कुछ ऐसा निभा दो, जितना समय मिले मेरी सेवा में लगा दो। इतना असर छोड़ दो इस दुनिया पर कि हर कोई कहे तुझसे कि मुझे कृष्ण से मिला दो, हर कोई कहे तुझसे कि मुझे कृष्ण से मिला दो। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के ही कारण चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। दुख में भी अगर तू मुस्कुरा रहा है तो समझ ले तुझ पे मेरी ही कृपा है, और ऐसे ही तू मुझ पे भरोसा रख के चलता है, मेरा हाथ थामे चलता है, तो मैं भी हमेशा तुझसे यही कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आज का ये अनमोल संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान कृष्ण ने बस हमें दो ही बातें सिखाई हैं। पहली बात कि भगवान कृष्ण कहते हैं मुझ पे भरोसा रखो और सब्र रखो। जिस पे हम भरोसा करते हैं उस पे कभी संदेह नहीं करते, और जिस पे भरोसा रखा है वो हमें कभी नाराज भी नहीं करता। बस उसके लिए हमारे पास धैर्य का होना जरूरी होता है, और जिसके पास विश्वास और धैर्य है उसके साथ तो साक्षात भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण का साथ पाना चाहते हो तो ये दो बातें अपने पास होना भी जरूरी होता है। भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब जब आप कृष्ण के साथ राधा का नाम लेंगे तब तब भगवान कृष्ण भी आप पर उनकी कृपा बरसाएंगे। तो कमेंट में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। शुक्रिया।